नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर वायरिंग होता क्या है, कितने इसके टाइप होते हैं, ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला है। तो सो गाइस, जानने के लिए बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वायरिंग कहते किसे हैं। वायरिंग कहते किसे हैं गाइस, मैं जानता हूं कि आप सभी को वायरिंग करने आता है, आप सभी को वायरिंग करने आता है, लेकिन अगर आपसे वायरिंग की परिभाषा अगर पूछ दिया जाए तो शायद आप सभी को वायरिंग की परिभाषा नहीं पता होगा। तो दोस्त मेरे, हम वायरिंग की परिभाषा कह सकते हैं कि उपभोक्ता युक्ति का उपयोग करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। मैं आपको लिख करके एक्सप्लेन करके ए टू जेड में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता युक्ति का उपयोग करने के लिए, क्या करने के लिए, उपयोग करने के लिए मेन विद्युत लाइन से तार एवं केबल के द्वारा, किसके द्वारा, तार एवं केबल के द्वारा उपभोक्ता युक्ति में हम जो कनेक्शन करते हैं भाई मेरे, उसी को वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को वायरिंग कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको लिख करके बताते हैं, तब आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, मैंने जो बोला वही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए, हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता युक्ति, ठीक है, उपभोक्ता युक्ति का उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए मेन विद्युत लाइन से, मेन विद्युत लाइन से, ठीक है, तार एवं केबल के द्वारा, तार एवं केबल के द्वारा, केबल के द्वारा उपभोक्ता युक्ति में, ठीक है, किसमें, उपभोक्ता युक्ति में, युक्ति में हम जो कनेक्शन करते हैं, जो कनेक्शन करते हैं भाई मेरे, वही कनेक्शन, वही कनेक्शन क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। चलिए, कुछ समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि उपभोक्ता युक्ति का उपयोग करने के लिए, क्या करने के लिए, उपयोग करने के लिए मेन विद्युत लाइन से तार एवं केबल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तार के द्वारा और केबल के द्वारा, ठीक है, दोनों में से आपको जो लेना है, ठीक है, तार एवं केबल के द्वारा उपभोक्ता युक्ति में हम जो कनेक्शन करते हैं भाई मेरे, वही कनेक्शन क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। कुछ भाइयों को यहाँ पर दिक्कत होता होगा कि उपभोक्ता युक्ति आखिर होता क्या। तो उपभोक्ता युक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा युक्ति, ऐसा युक्ति जो क्या करता है, विद्युत का उपभोग करता है। क्या करता है, उपभोग करता है। मतलब ये कि विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, सॉरी, विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, खपत, खपत करता है, क्या करता है, खपत करता है। समझ में आ रहा, ऐसा युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का खपत करता है, उसका उपभोग करता है, समझ में आ रहा, उसका उपयोग करता है, उन सभी युक्तियों को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता युक्ति कहते हैं। बात आ रहा समझ में। जैसे में अगर हम बात करना चाहे तो उपभोक्ता युक्ति किसको कह सकते हैं, विद्युत बल्ब कह सकते हैं, समझ में आ रहा, पंखा कह सकते हैं, हीटर कह सकते हैं, जो हमारा हीटर होता है, कूलर हो सकता है, क्या कूलर कह सकते हैं, समझ में आ रहा, और क्या कह सकते हैं, मोटर कह सकते हैं, पानी वाला जो मोटर था, समझ में आ रहा। ईटी से मतलब बहुत सारे ऐसा जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को खपत करता है और उसका उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। और विद्युत ऊर्जा देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तार और केबल की आवश्यकता पड़ती है। तो तार और केबल के द्वारा इसमें हम क्या करते हैं, जो कनेक्शन करते हैं किसमें, बल्ब में उपयोग करने के लिए, वो कनेक्शन क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको बल्ब जलाना है, क्या जलाना है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा बल्ब है, क्या है, बल्ब है। तो इस बल्ब को हमको उपयोग करना है। तो इस बल्ब का उपयोग हम कैसे करेंगे, हवा खाने के लिए तो नहीं ना करेंगे, इसका उपयोग हम करेंगे प्रकाश लेने के लिए। क्या करने के लिए, प्रकाश लेने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा बल्ब है, ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का बना होता है, समझ में आ रहा। तो इसको हमको क्या करना है, उपयोग करना है, इससे प्रकाश लेना है। तो ये हम इससे हम प्रकाश कैसे ले सकते हैं, जब तक इसमें हम क्या करेंगे,
तार के द्वारा फेज और न्यूट्रल मतलब ये कि विद्युत का जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये बल्ब प्रकाश हमको नहीं देगा। समझ में आ रहा? तो हमको इससे प्रकाश लेने के लिए क्या करना होगा, तार के द्वारा फेज और न्यूट्रल देगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम बल्ब में तार के द्वारा यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा दे रहा है ना, तो विद्युत ऊर्जा देने के लिए तार का जो कनेक्शन किया है ना, तार का कनेक्शन किया है, वही कनेक्शन भाई क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। बात आ रहा समझ में? आप देखिए यहाँ पर जैसे इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत का सप्लाई देंगे, ये क्या करेगा, बल्ब विद्युत ऊर्जा को खपत करेगा और विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, इसको रूपांतरित कर देगा और रूपांतरित करके हमको क्या मिलेगा, इससे प्रकाश ऊर्जा हमको मिलने लगेगी। बात आ रहा समझ में? जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि पंखा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा पंखा है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं पंखा का एक फिगर बना रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा है, चलिए देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर ये हमारा पंखा हो गया। इस पंखा का उपयोग करने के लिए मतलब हवा लेने के लिए उपयोग करेंगे ना, तो उपयोग हम कैसे करेंगे, जब तक इसके टर्मिनल पर हम तार नहीं जोड़ेंगे और तार जोड़कर जब तक हम इसमें फेज और न्यूट्रल मतलब ये कि विद्युत का सप्लाई नहीं देंगे, तब तक ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो इसको उपयोग में लेने के लिए, इससे काम करवाने के लिए हम विद्युत का क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के लिए जो तार जोड़ते हैं ना भाई, तार जोड़ना ही क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। बात आ रहा समझ में? अब देखिए जैसे इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत का सप्लाई देंगे, क्या करेंगे, विद्युत का सप्लाई देंगे, ये क्या करेगा, अपना मैग्नेट बनाएगा और इससे ये क्या करेगा, घूर्णन गति हो जाएगी, घूर्णन गति अपना पकड़ लेगा क्या, ये पंखा, और इससे हमको क्या करेगा, हवा प्राप्त होने लगेगी। मतलब ये कि विद्युत जब इसमें सप्लाई दिए तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या कर दिया, खपत किया, और खपत करके इसको क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। किस में रूपांतरित कर दिया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया। क्या किस में रूपांतरित कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। बात आ रहा है समझ में? क्या विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित किया, यांत्रिक ऊर्जा में। किसके द्वारा, जब विद्युत दिए हैं किसके द्वारा, तार के द्वारा ना, तो तार जोड़ना है क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। बात आ रहा समझ में, नहीं आ रहा? चलिए यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि हीटर हो गया, तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हीटर है क्या, और ये हीटर में ये खांचा बना हुआ है और इसका क्या होता है, ये नाइक्रोम का यहाँ पर ये तार लपटा हुआ है। समझ में आ रहा ना बात? चलिए, तो इस हीटर को हमको क्या करना, उपयोग करना है, इसको काम में लाना है। क्या, तो काम में कैसे लाएंगे, जब तक इसका जो काम है वो काम नहीं करेगा तब तक काम में लेंगे क्या, नहीं न लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको काम में लेने के लिए क्या करना होगा, इसका जो ये दोनों टर्मिनल है, इसमें जब तक हम फेज और न्यूट्रल मतलब ये कि इसमें विद्युत का सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये काम करेगा क्या। इसका क्या काम होता है आप सभी जानबे करते हैं, जैसे कि इसका काम होता है, हमको क्या करते हैं, विद्युत चूल्हा के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब खाना पकाने के लिए इस हीटर का उपयोग करते हैं। तो ये हीटर काम कैसे करता है, जब इसमें विद्युत का सप्लाई देते हैं तो इसका ये जो नाइक्रोम का तार दिखाई पड़ रहा है ना, ये नाइक्रोम का तार गर्म होकर के इतना हीट हो जाता है कि इससे ऊष्मा निकलने लगती है, और इसी ऊष्मा से हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो ये ऊष्मा कब देगा, जब इसमें क्या करेंगे, हम विद्युत का सप्लाई नहीं देंगे, विद्युत का सप्लाई जब तक नहीं देंगे तब तक काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत का सप्लाई देंगे, ये गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करने लगेगा और इसका जो काम है ये अपना वर्क करने लगेगा। कब करेगा वर्क, जब इसमें सप्लाई देंगे तब। अब देखिए सप्लाई हम देंगे कैसे, तो तार के द्वारा यहाँ पर जो हम सप्लाई दिए ना, तो तार जोड़ना है क्या कहलाता है भाई, यहाँ पर जो हम सुचारू पूर्वक सुंदर ढंग से जो तार जोड़ेंगे ना, वो तार जोड़ना मतलब जो कनेक्शन करना, वो क्या कहलाता है, हमारा वायरिंग। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या इलेक्ट्रिक बोर्ड है, क्या हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें ये एक फ्यूज लगा हुआ है, इसमें एक क्या है, ये सॉकेट सॉरी इंडिकेटर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक क्या है, सॉकेट लगा हुआ है 5 पिन, समझ में आ रहा, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, आ रहा समझ में। चलिए अब क्या करना है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो इस बोर्ड का उपयोग करना है, क्या करना है, उपयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें बोर्ड में जो ये सॉकेट लगा है, इस सॉकेट से हमको मोबाइल चार्ज करना है, क्या करना है, मोबाइल चार्ज करना है। तो इसमें से हम मोबाइल चार्ज कैसे करेंगे, जब तक इस सॉकेट में विद्युत का सप्लाई नहीं होगा तब तक ये बोर्ड हमारा वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इस बोर्ड को वर्क में लाने के लिए, इस सॉकेट को वर्क करने के लिए, समझ में आ रहा ना, वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, तार के द्वारा इसमें विद्युत सप्लाई देंगे, चालक तार के द्वारा विद्युत सप्लाई देंगे क्या। तो चालक तार के द्वारा इसमें जो हम क्या करेंगे, विद्युत का जो सप्लाई देंगे ना, सप्लाई देने के लिए हम जो तार का
जो कनेक्शन करेंगे इस बोर्ड में तार का कनेक्शन करेंगे, ये कनेक्शन करना है क्या कहलाता है भाई बड़े, वायरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पंखा हमको उपयोग करना है तो इसका भी इस बोर्ड में उपयोग करेंगे। तो इस बोर्ड के द्वारा ये पंखा कब तक चालू होगा, जब तक हम इसमें स्विच नहीं देंगे, और स्विच देंगे तो ये पंखा चालू होगा क्या, चालू हो जाएगा। कब तक, जब इसमें विद्युत का सप्लाई आएगी तब। अब विद्युत का सप्लाई नहीं आएगा तो ये वर्क करेगा क्या, तो विद्युत का सप्लाई लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें तार के लिए तार के द्वारा विद्युत का सप्लाई देंगे, और तार का इसमें क्या करेंगे, इस बोर्ड में हम वायरिंग करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे सप्लाई देने के लिए, इसको बोर्ड इस बोर्ड का वर्क करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए। तो भाई मेरे ये जो हम तार के द्वारा जो कनेक्शन किया ना इस बोर्ड का उपयोग में लाने के लिए, ये कनेक्शन ये क्या कहलाएगा, कनेक्शन ये क्या कहलाएगा हमारा, वायरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायरिंग कहलाएगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वायरिंग का डेफिनेशन क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप क्या करते हैं, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करके अब हम बात करते हैं वायरिंग के टाइप की, और वायरिंग के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में आपको A to Z डिटेल रूप से बताते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग की। क्या, टाइप्स ऑफ वायरिंग मतलब वायरिंग के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वायरिंग की अगर टाइप की अगर बात करते हैं तो वायरिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने टाइप होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है आउटडोर, ठीक है, क्या होता है, आउटडोर, ठीक है, आउटडोर वायरिंग, और दूसरा हो जाता है इनडोर वायरिंग। क्या होता है, इनडोर वायरिंग, आउटडोर वायरिंग और इनडोर वायरिंग। आउटडोर वायरिंग करने का मतलब ये है कि डोर मतलब दरवाजा, अब आउट मतलब बाहर, ठीक है, मतलब दरवाजे के बाहर कर सकते हैं। मतलब ये कि घर के बाहर का जो वायरिंग होता है वो क्या कहलाता है, आउटडोर वायरिंग कहलाता है, और घर के अंदर का जो वायरिंग होता है वो क्या कहलाता है, इनडोर वायरिंग कहलाता है। बात आ रहा है समझ में। आउटडोर वायरिंग की अगर हम बात करें तो ये आउटडोर वायरिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये भी हो जाता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार का हो जाता है। क्या होता है, अंडरग्राउंड वायरिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, अंडरग्राउंड वायरिंग होता है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वायरिंग, ठीक है, अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाता है। और दूसरा होता है ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड वायरिंग, ठीक है, दूसरा हो जाता है ओवरहेड वायरिंग। बात आ रहा है समझ में। अंडरग्राउंड वायरिंग करने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, भूमि, अंडर मतलब नीचे, ठीक है। तो जब हम ऐसा वायरिंग जो भूमि के नीचे किया जाता है, ठीक है, भूमि के अंदर किया हुआ वायरिंग क्या कहलाता है, अंडरग्राउंड वायरिंग कहलाता है। बात आ रहा है समझ में। इस वायरिंग को हम कहते हैं भूमिगत वायरिंग। करने का मतलब है कि आप कभी कभी देखे होइएगा कि जो भूमि के अंदर कभी कभी क्या होता है, केबल लगा करके जो वायरिंग किया जाता है ना वही अंडरग्राउंड वायरिंग क्या आता है, समझ में आ रहा है। मतलब ये कि जो टेलीफोन लाइनों के लिए जो वायरिंग किया जाता है वो क्या कहलाता है, टेलीफोन लाइनों के लिए, ठीक है, टेलीफोन लाइनों के लिए वायरिंग किया जाता है। चलिए छोड़िए, देखिए आप, टेलीफोन लाइन, ठीक है, टेलीफोन लाइन के लिए जो वायरिंग किया जाता है ना, टेलीफोन लाइनों की जो वायरिंग होता है अधिकांश क्या होता है, अंडरग्राउंड वायरिंग किया जाता है। बात आ रहा है समझ में। अब चलिए ओवरहेड वायरिंग करने का मतलब कि ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, मतलब ऊंचा, समझ में आ रहा बात। आई हेड मतलब सिर। तो ऐसा वायरिंग जो सिर के, हमारे सिर के ऊपर होता है ना, तो जिसको हम क्या कहते हैं, सिरोपड़ी वायरिंग कहते हैं। तो वो वायरिंग क्या कहलाता है, हमारा ओवरहेड वायरिंग कहलाता है। कभी कभी आप देखते हो कि जो हम पोल खड़ा करके जो वायरिंग करते हैं ना वो वायरिंग क्या कहलाता है, हमारा ओवरहेड वायरिंग कहलाता है। मतलब ये कि वो क्या कहलाता है, सिरोपड़ी वायरिंग कहलाता है। बात आ रहा है समझ में। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इनडोर वायरिंग की। किसकी बात करते हैं, इनडोर वायरिंग की। तो ये इनडोर वायरिंग जो होता है ये भी कितने प्रकार को जाता है, दो प्रकार को जाता है। कितने प्रकार को जाता है, दो प्रकार को जाता है। अंडर वॉल वायरिंग क्या होता है, एक नंबर में UNDER, सॉरी, अंडर वॉल वायरिंग क्या होता है, अंडर वॉल वायरिंग। और एक दूसरा हो जाता है आउट ऑफ फेस, ठीक है, आउट ऑफ फेस वायरिंग, समझ में आ रहा। इनडोर वायरिंग की अगर बात करते हैं ये दो प्रकार का हो जाता है, समझ में आ रहा है, कौन कौन, अंडर वॉल वायरिंग और आउट ऑफ फेस वायरिंग, समझ में आ रहा है। अंडर वॉल वायरिंग करने का मतलब ये है कि ऐसा वायरिंग जो दीवार के भीतर के आता है, ठीक है। कभी कभी आप देखिएगा कि देखते हुए कि मतलब बहुत सारे आदमी कहते हैं कि अंडर वॉल जो वायरिंग होता है ना उसी को कह देते हैं क्या, अंडरग्राउंड वायरिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर तो आप कहिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया ना कि ग्राउंड मतलब भूमि, तो जो घर के अंदर जो वायरिंग करते हैं वो भूमि के अंदर करते हैं क्या? नहीं ना करते हैं, दीवार के अंदर करते हैं। तो उसको हम कहेंगे क्या? अंडर वॉल वायरिंग। समझ में आ रहा? अंडर वॉल वायरिंग क्या होता है? हम दीवार चीर के जो वायरिंग करते हैं ना, पीवीसी पाइप लगा करके जो वायरिंग करते हैं, वही हमारा क्या होता है? अंडर वॉल वायरिंग कहलाता है। अंडर वॉल वायरिंग को हम क्या कहते हैं? कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। इसी को अंडर वॉल वायरिंग को ही कंसील्ड वायरिंग कहते हैं, और कंसील्ड वायरिंग को मतलब अंडर वॉल वायरिंग को ही हम क्या कहते हैं? डक्ट वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट वायरिंग कहते हैं। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये कि दीवार के अंदर मतलब ऐसा वायरिंग जो दीवार के अंदर स्थापित किया था वो क्या कहलाता है? अंडर वॉल वायरिंग कहलाता है, कंसील्ड वायरिंग कहलाता है, और इसी को डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। समझ में आ रहा? कंसील्ड वायरिंग का फायदा ये होता है कि दीवार के अंदर जब स्थापित करते हैं ना, तो वो दीवार का जो सतह होता है देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। आ रहा समझ में? इसी को हम अंडर वॉल वायरिंग कहते हैं। बात आ रहा समझ में? ये परमानेंट ही किया जाता है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आउट ऑफ फेस की। ठीक है, मतलब ये कि दीवार के सतह पर मतलब ऐसा वायरिंग जो हमको क्या करता है? दीवार के बाहर सतह पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ फेस वायरिंग करते हैं। बात आ रहा है समझ में? अब चलिए आउट ऑफ फेस वायरिंग की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? दो प्रकार के हो जाता है। कितने प्रकार के हो जाता है? दो प्रकार के हो जाता है। कितने कितने? दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है टेम्पोररी, ठीक है, सॉरी, टेम्पोररी वायरिंग क्या हो जाता है? टेम्पोररी वायरिंग। और दूसरा हो जाता है परमानेंट। ठीक है, क्या हो जाता है? एंटी परमानेंट वायरिंग। चलिए आउट ऑफ फेस वायरिंग की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है, टेम्पोररी वायरिंग और परमानेंट वायरिंग। समझ में आ रहा है? टेम्पोररी वायरिंग करने का मतलब यह है कि ऐसा वायरिंग जो हम कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम जो वायरिंग करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पोररी वायरिंग करते हैं। बात आ रहा है समझ में? टेम्पोररी वायरिंग की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है फ्लेक्सिबल वायरिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल। क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल केबल, केबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। समझ में आ रहा है? फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। और दूसरा होता है क्लिप वायरिंग। ठीक है, क्या होता है? क्लिप वायरिंग हो जाता है। क्या होता है? क्लिप वायरिंग हो जाता है। कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबल वायरिंग, सॉरी, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग और क्लिप वायरिंग। समझ में आ रहा बात? अब चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर यह फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग क्या होता है। तो आप देखे होइएगा कि घर में जो फ्लेक्सिबल वायर से जो वायरिंग करते हैं ना, जिसको हम लटकौआ वायरिंग कहते हैं, वायर क्या करते हैं? लटकौआ, जो हम टाटी मराई के घर में या कुछ टाइम के लिए लटका करके जो वायरिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं? हम फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग वो कहलाता है। जैसे कि मेला वेला में देखिए होइएगा, टाटी वाला घर में लटकौआ होल्डर में जो लटकाते हैं ना तरवा, वो तार क्या कहलाता है? वो वायरिंग क्या कहलाता है? फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग कहलाता है। बात आ रहा है समझ में? टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए वायरिंग करते हैं, ये क्या कहलाता है? फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। आ रही बात समझ में? अब चलिए क्लिप वायरिंग क्या कहलाता है? जो हम दीवार में क्लिप ठोक करके काम नहीं करते, सॉरी, क्लिप ठोक करके, ये क्या होता है? वायरिंग हो गया। इसी में हम क्या करते हैं? क्लिप ठोक करके जो हम वायरिंग करते हैं, ये क्या कहलाता है? क्लिप वायरिंग कहलाता है। ये फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग से थोड़ा सा सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ता है। बात आ रहा है समझ में? मतलब टेम्पोररी वायरिंग दो प्रकार हो जाता है, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग और क्लिप वायरिंग। अब चलिए यहाँ पर हम परमानेंट वायरिंग की अगर बात करते हैं तो परमानेंट वायरिंग जो था वो चार प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? चार प्रकार के हो जाता है। बात आ रही है समझ में? एक होता है कैसिंग कैपिंग वायरिंग, ठीक है, दूसरा होता है बैटन वायरिंग, तीसरा होता है लीड शीथड वायरिंग, और चौथा होता है कंड्यूट पाइप वायरिंग। समझ में आ रहा बात? अब चलिए यहाँ पर एक नंबर की अगर बात करते हैं कैसिंग कैपिंग वायरिंग क्या हो जाता है, तो आप देखे होइएगा कि पुराने ज़माने में, ठीक है, मतलब पहले के ज़माने में जो इसका वायरिंग होता था ना, वो लकड़ी के पट्टी पर इस प्रकार की आकृति बना करके किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि लकड़ी का इस प्रकार का खांचा बनाया जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से लकड़ी का खांचा बना करके उसमें क्या किया जाता था? वायरिंग किया जाता था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हाँ देखिए आप,
इस प्रकार से लकड़ी का खांचा बनाया जाता था, ठीक है, किसमें, कैसिंग कैपिंग वायरिंग में, समझ में आ रहा है। कैसिंग कैपिंग वायरिंग में इस प्रकार के लकड़ी का खांचा बनाया जाता था और खांचे में ये दो छिद्र होता था, ठीक है, और इसी दोनों छिद्र में क्या करते थे, तार एवं केबल, जो हमारा तार होता है ना, इस तार को क्या करते थे, इसमें लगा करके इसके ऊपर से इसका जो कवर होता था उसको चढ़ा दिया जाता था। इसी वायरिंग को हम क्या कहते हैं, हमारा कैसिंग कैपिंग वायरिंग होता है, ठीक है। कैसिंग कैपिंग वायरिंग समझ में आ गया। अब चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बैटन वायरिंग की। तो बैटन वायरिंग जो है सेम टू सेम कैसिंग कैपिंग वायरिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या जाता है कि इसमें लकड़ी का खांचा बनाया जाता था, लेकिन बैटन वायरिंग में लकड़ी का खांचा नहीं बनाया जाता है, केवल लकड़ी की पट्टियां बनाई जाती है, ठीक है। और इसी पट्टी पर हम क्या करते हैं, केबल लगा करके, और इसका जो केबल बांधने की जो पट्टी होती है इसमें इसको बांध दिया जाता था। बात आ रही है समझ में, किसमें, बैटन वायरिंग में। लीड क्षेत्र वायरिंग ये हमारा तीसरा हो जाता है, और चौथा जो होता है कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंड्यूट पाइप वायरिंग तो आप समझ में करते हैं, जो हमारा पीवीसी पाइप इत्यादि का जो वायरिंग करते हैं ना, पीवीसी पाइप वाला, वही क्या वाला था, हमारा कंड्यूट पाइप वायरिंग हो जाता है। बात आगे समझ में। गाइस ये था हमारा टाइप्स ऑफ वायरिंग का ए टू जेड, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वायरिंग का टॉपिक बहुत क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।